जानकारी के हिसाब से ऐसा लग रहा है जैसे ठकराल अपना मानसिक संतुलन थोड़ा सा खो रहा है। उसने अपने घर के सभी नौकरों को भी घर से बाहर निकाल दिया और वो घर में अकेला है। तो आइए हम बात करते हैं ठकराल के घर में पिछले 9 साल से काम कर रहे राधे से। उसे ठकराल ने 2 दिन पहले ही घर से बाहर निकाल दिया है। तो बताइए राधे, ठकराल ने आपके साथ क्या किया? साहब बहुत गुस्से में थे उस दिन। ऐसा लग रहा था उनके अंदर माता आ गई। घर का सामान तोड़ रहे थे, हम लोगों के ऊपर चिल्ला के घर से बाहर निकाल दिया। बहुत गुस्से में थे। थैंक यू राधे। तो साफ है मामले की गर्मी ठकराल के सर तक पहुंच चुकी है और ये मानना गलत नहीं होगा कि ठकराल अपनी सभी चीजों से अपनी पकड़ खोते जा रहा है। क्या ये उसके अंत की शुरुआत है या कुछ और? ये तो समय के साथ ही पता चलेगा। क्या ठकराल ये चक्रव्यूह तोड़ पाएगा या उसके भीतर अकेले ही दम तोड़ देगा? मैं गाजियाबाद से शालू सिंह, कैमरामैन संजय के साथ। ज्ञानी लोग हाथी देख के हाथी की पूंछ की लंबाई बता देते थे, लेकिन आजकल के न्यूज वाले छोकरों को हाथी की जरूरत नहीं है। हाथी की पूंछ का बाल मिल जाए, ये बाल देख के हाथी के पूरे खानदान की कथा बयान कर देते हैं। आओ बच्चा। बहुत खुशी हुई तुम्हें देखकर। आओ बैठो। अरे जमीन पे कहां बैठ रहे हो गुरु? ऊपर बैठो। क्या बच्चा से इतने दिनों बाद मिलोगे और शर्मिंदा करोगे? हाँ, बहुत याद किया हमने तुमको, सच बहुत याद किया। देखो बच्चा, हमारे पास कोई आदमी बचा नहीं है बात तक करने के लिए। अच्छा किया तुम आ गए। कैसे? सुना है चोट लगी थी थोड़ी सी, अब ठीक है? हम ठीक हैं ताऊ साहब, पर थोड़ा परेशान हैं। अब आगे क्या करने वाले हैं? अच्छा, तो तुम यहां हमसे हमारा आगे का प्लान पूछने के लिए आए हो, हाँ? ताकि उन लोगों को बता सको। तुम यहाँ हमसे मिलने या हमारा हालचाल जानने के लिए नहीं आए, हाँ? बहुत दुख हुआ बच्चा। हमारा दिल जो है ना, टुकड़े टुकड़े हो गया। सुन आवाज, ठीक है? हम तो हमेशा तुम्हें बख्शते आ रहे हैं, इस बार भी बख्श देंगे। मीठा मीठा बोलते हैं हम हमेशा तुमसे, अभी फिर मीठा बोलेंगे। लेकिन तुम एकदम अजनबियों जैसी बात कर रहे हो, परदेसी हो गए तुम बच्चा। और एक हम जो हमेशा तुमसे अच्छे से पेश आते ना, है ना? जैसे लोग अपने कुत्ता के साथ पेश आते हैं। नहीं नहीं बच्चा से, कुत्ता नहीं, कुत्ता नहीं। कुत्ता अपने मालिक से गद्दारी नहीं करता। तुमने की? कुत्ता अपने घर की दहलीज छोड़ के दुश्मन की रोटी नहीं खाता। तुमने खाई? खैर, अब तुम किसी कारण से वापस आए, बोल। सब लोग समझते हैं कि आप गिर रहे हैं, पर हमको पता है, हम आपको अच्छी तरीके से जानते हैं। आप पासा पलट देंगे और लोग देखते रह जाएंगे। और हम अब एक और रचना का खून अपने हिस्से में नहीं लाना चाहते हैं। हमने बहुत सोच विचार किया है और अब हमारे पास कोनो चारा नहीं है सिवाय आपके मारने के। मारने हैं? हाँ? और
मरने वाले इंसान की अंतिम इच्छा पूरी होनी चाहिए। हमें अच्छा लगा बच्चा कि तुमने हमारी पीठ पे गोली नहीं मारी। अरे जिंदगी भर मर्द के जैसे जिए या मारो मारो। लाभ हानि जीवन मरण, यश अपयश विधिया। इतनी एक दूनी दो, तिरका तीन, चौके चार, पंजे पांच। पांच। वाह, लहू भले ही धोखा दे जाए, लेकिन लोहा हमेशा साथ देता है। हमारे बच्चा हमारे बच्चा नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। ना मुझे शस्त्र काट सकता है, ना ही मुझे आग जला सकती है। बरसों पहले केशव ने कहा था गीता में। लगता है तुमने अखबार पढ़ना बंद कर दिया बच्चा। पढ़ा करो, कभी कभी काम की खबर छप जाती है उसमें। हमने लोगों पे भरोसा करना छोड़ दिया है, अब सिर्फ लोहे पे भरोसा करते हैं। लोहा, इसलिए हर पल किसी न किसी हमले के लिए तैयार रहते हैं हम। हमें पता था कि तुम बौराए हुए लोगों में से कोई एक ये हरकत करेगा, इसलिए तैयार थे। अब हमारी बारी है। Yeah! तुम कहते थे ना बच्चा सिंह, क्या आज से 17 साल पहले हमने तुम्हें धोखा देके तुम्हारी जिंदगी अपने कब्जे में कर ली? लो,
आज हमने तुम्हारी जिंदगी तुम्हें लौटा दी। अब ये दुखियारी आंखों से देखना बंद करो हमें। और ये जो इल्जामों का काजल लगा के घूमते हो ना हमारे लिए अपनी आंखों में, इसको कम करो इसको। और चीखना बंद करो कि हमने तुम्हारी जिंदगी नष्ट कर दी, क्योंकि आज से तुम्हारी हर एक सांस हमारा दिया हुआ जीवन दान है बच्चा सिंह। यदि आज के बाद दोबारा कभी हमारे सामने पड़े ना तो गोली आसपास नहीं बल्कि आर पार होगी तुम्हारे, समझे? चलो भागो भागो। हमने कहा था दोबारा हमारे सामने मत आना। तुम आ गए। माटी काया, माटी छाया, माटी रोज बुलाए। भाग समय जो फिर ले तो बस माटी गोद सुलाए। भाग समय जो फिर ले तो बस माटी गोद सुलाए। मिस्टर केशव ठकराल, मैं आपसे फिर एक बार पूछती हूँ, क्या आपने रचना मेहता का खून किया? एक बार हम फिर आपसे कहते हैं कि हमने नहीं किया। लिख के रख लीजिए ना, यदि याद रखने में आपको दिक्कत हो रही हो तो प्लीज लिख लीजिए। अगर याद की ही बात चल रही है तो आप बताइए, ये वीडियो देखकर आपको क्या याद आता है? कहां से आया ये वीडियो? इस वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है आपका फार्म हाउस, वहां का ताला, आप एक लड़की को मारने की कोशिश करते हुए, उसका गला दबाते हुए, और साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये लड़की रचना है और कोई नहीं। और रचना इस वक्त निहत्थी है। तो अब आप बताइए, क्या दिख रहा है आपको इस वीडियो में? क्या याद आ रहा है और कहां से आया है ये वीडियो? इस वीडियो के बारे में आपको क्या कहना है मिस्टर ठकराल? ये हम नहीं है जज साहब। सब बकवास है ये। अरे झूठ बोल रहे हैं सब बकवास कर रहे हैं। ऑर्डर ऑर्डर। ओ, तो ये आप नहीं है, फिर कौन है? आपका कोई हमशक्ल या बिछड़ा हुआ भाई? हाँ, ये हम कैसे बताएं भाई आपको? हम कोई योगी या तांत्रिक तो है नहीं कि दुनिया भर की खबरें रखें। और ये सब पता लगाना हमारा काम नहीं है। योर ऑनर, मिस्टर ठकराल ऐसी अधकच्ची गवाही देकर अदालत का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करती हूं, आप इनसे कहें कि ऐसा ना करें। नो नो, ये नहीं हो सकता है मिस्टर ठकराल। जी जज साहब, हम तो अपनी इस कानूनी व्यवस्था के पुराने कायल हैं। हम अदालत का मजाक उड़ाने की कभी सोच भी नहीं सकते। तो अब हमें साफ साफ बताइए, इस वीडियो में क्या दिख रहा है आपको? कहां से आया है ये वीडियो? एक आदमी और एक लड़की दिख रही है। लड़की आदमी से कुछ झगड़ सी रही है या फिर बात कर रही है। अच्छा, कुछ साफ साफ नहीं नजर आ रहा है।
हाँ, अब देखिए ये लड़की पानी में कूद गई, आदमी से बचने के लिए या तैरने के लिए, कुछ कारण साफ बताया नहीं जा सकता। मिस्टर ठकराल, 2 फरवरी की रात आप कहाँ थे? रात को 10 बजे से 12 बजे तक। अपने फार्म हाउस पर थे, पार्टी थी वहां पे। आप अपने फार्म हाउस पर थे और आपके पुराने वकील मिस्टर आहूजा, वो उस वक्त कहाँ थे? अब वो बेचारे रहे नहीं जज साहब, लेकिन वो उस वक्त हमारे साथ ही थे फार्म हाउस पे। जज साहब, मिस्टर ठकराल ने अभी अभी कबूल किया है कि 2 फरवरी की रात 10 बजे से लेकर 12 बजे तक वो और उनके मित्र श्याम आहूजा उनके फार्म हाउस पर थे। और हम सब जानते हैं कि रचना उस वक्त वहां पहुंची थी। मिस्टर ठकराल और रचना का झगड़ा हुआ, उसके तुरंत बाद से वो गायब है। इस फोन पर जो रिकॉर्डिंग है उस पर तारीख है 2 फरवरी और समय है रात को 10:40। ये फोन है एडवोकेट श्याम आहूजा का। और इस वीडियो में जो इंसान दिख रहा है वो बिल्कुल मिस्टर केशव ठकराल जैसा है, जो लड़की दिख रही है वो बिल्कुल रचना जैसी है, और जो फार्म हाउस दिख रहा है वो बिल्कुल क्या, वो मिस्टर केशव ठकराल का फार्म हाउस है। दैट्स ऑल योर ऑनर। शांति, शांत, ऑर्डर, ऑर्डर। मिस्टर ठकराल, आप कटघरे से बाहर आ सकते हैं। थैंक यू। अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। आदरणीय सुषमा राय जी उर्फ अदिति चौधरी ने बहुत ही मजबूत पक्ष अदालत के सामने रखा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन इसमें दिक्कत एक ही है कि सत्य का एक भी अंश नहीं है। इसलिए हम केशव ठकराल अटॉर्नी बाय लॉ अपने मुवक्किल अभियुक्त केशव ठकराल की तरफ से इनका पक्ष अदालत के सामने रखने की इजाजत चाहते हैं। ये हमारे क्वालिफिकेशन के कागजात हैं। ओके, यू मे प्रोसीड। शुक्रिया। यह सच है योर ऑनर कि 2 फरवरी की रात श्री केशव ठकराल अपने दोस्तों के साथ, जिसमें स्वर्गीय श्री श्याम आहूजा भी शामिल थे, अपने फार्म हाउस पर मौजूद थे। और यह भी सच है कि उस रात मिस रचना मेहता उनके फार्म हाउस पर आई थी। इन दोनों के बीच कुछ कहासुनी हुई, लेकिन इससे यह बात साबित नहीं हो जाती कि रचना मेहता का कत्ल मेरे मुवक्किल श्री ठकराल ने किया है। ये बिल्कुल वैसा ही सच है जैसे कोई व्यक्ति एक दिन सुबह उठे और कहे, नहीं साहब, सूरज जो है वो पूर्व दिशा से नहीं उगता, दक्षिण से उगता है, और हम मान लें योर ऑनर मिस रचना मेहता की मृत्यु हुई। लेकिन उन्होंने खुदकुशी की है, वो भी श्री ठकराल के फार्म हाउस में नहीं, शहर से बाहर वाली किसी खाड़ी में, और यही एकमात्र सत्य है। और इस सत्य की पुष्टि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी करती है, जो आपके पास है, देखिए। और उस वीडियो का क्या मिस्टर ठकराल? उसमें तो कुछ और ही दिख रहा है। जी, यदि वीडियो की बात करें तो एक वीडियो हमारे पास भी आया है। आपकी इजाजत हो तो हम अदालत को दिखाना चाहेंगे। इजाजत है। ये देखिए, इस वीडियो में माननीय जज साहब अनुनंदा का गला दबा रहे हैं, जो इस वक्त अदालत में बैठी हुई हैं। ये क्या बकवास है? मजाक हो रहा है क्या? देखिए ना जज साहब, ध्यान से देखिए, इसमें एक और है, मैं आपको दिखाता हूं, इसको देखिएगा। इसमें यहां पर बैठी हुई अनुनंदा माननीय जज साहब का गला दबा रही है, देखिए। अंकल झूठ है, ये सब झूठ है। ये सब झूठ है जज साहब, ये सब बनाया हुआ है। देखिए, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मिस अनुनंदा यहां पर बैठे हुए माननीय जज साहब का गला दबा रही हैं। क्या हमें ऐसे प्रशासन, ऐसी व्यवस्था पर भरोसा करना चाहिए? क्या कुछ लोग कानून से भी बड़े होते हैं? क्या सिद्धांत उनके लिए बनाए गए हैं जो सिद्धांतों से भी बड़े और ताकतवर हैं?
अगर हम सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहते हैं तो क्या हमें अच्छाई का साथ छोड़ना चाहिए? लड़ाई के इस अंतिम पड़ाव पर हमें डटे रहना होगा। हमें अपनी ईमानदारी को साथ रखना होगा। हमें अनु के लिए प्रार्थना करनी होगी और दुआ मांगनी होगी रचना की जीत के लिए।